अक्सर बातें होती हैं, क्या सचमुच भगवान है? क्या सचमुच इस दुनिया में कोई ईश्वर नाम की चीज है? क्या सचमुच इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है, या फिर ये सब झूठ है? तो इसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू यह कहता है कि ईश्वर जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो कभी आपको दिखेगा नहीं, कभी आपको दिखेगा नहीं। आप चाहे जितनी मर्जी उसे ढूंढते जाओ, भगवान कभी आपको दिखेगा नहीं। आप चाहे जितने भी मंदिर चले जाओ, चाहे जितने भी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, वो आपको दिखाई नहीं देगा। एक जन्म बीतेगा, दूसरे जन्म में जाओगे तब भी वो दिखाई नहीं देगा। आज मनुष्य की का जन्म है, कल पता नहीं क्या होगा, तब भी वो आपको दिखाई नहीं देगा। एक पक्ष ये, अर्थात अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो इसका तात्पर्य है महाराज श्री, इसका मतलब ईश्वर है नहीं। अब परिस्थितियां तो इसी की तरफ इशारा कर रही है कि ईश्वर नहीं है। किंतु एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो इस संसार को चला रहा है। अब उस संसार को चलाने वाला स्रोत क्या है, वो फोर्स क्या है, अब यह समझने का विषय। थोड़ा सा हम और पीछे चले तो आज की जो धर्म की परिभाषा जो बनी, जो ईश्वर की परिभाषा बना दी गई, वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे प्रयोगों के आधार पर है। हमारे सुख दुख और जो हमें दृष्टांत मिलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमने अनुभव किया, उसके आधार पर बनाया गया, जो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि निर्माण किसने किया? हमने किया। अब प्रश्न उठा कि इस भगवान शब्द का प्रयोग, ईश्वर शब्द का प्रयोग मनुष्य ने कब से शुरू किया? तो इसके लिए आपको 72,000 साल पहले आपको जाना पड़ा। 70 से 72,000 साल पहले की आप बात करेंगे, उस समय इसकी उत्पत्ति हुई। अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, इस 72,000 साल पहले महाराज श्री, यानी ईश्वर की उत्पत्ति 72,000 साल पहले की है, तो फिर ये कलयुग की जो गणना आती है, इसका मतलब ये गलत है? बिल्कुल नहीं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 70,000 साल, 72,000, 70 से 72,000 साल पहले मनुष्य ने सोचना शुरू किया था। मनुष्य ने सोचना शुरू किया था। और जब मनुष्य सोचता है तो वो बड़ा घातक सोचता है, बड़ा खतरनाक सोचता है। वह अच्छा भी सोचता है, वह बुरा भी सोचता है। क्योंकि जो मनुष्य का निर्माण हुआ, जो हमारा शरीर है, जो इसमें मस्तिष्क है, इसमें भी दो हिस्से हैं, जिसे आप चेतन भी कहते हो और चेतन भी कहते हो। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो अवेलेबल। ये तो आप जानते हैं। तो साइंस भी कहता है कि दो तरह का मस्तिष्क है और दो तरह के विचार वहां पे, और दोनों जगह आप देखेंगे तो एक अंतर्द्वंद चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार क्या कह रहा है? सकारात्मक विचार विचार ये कह रहा है, ईश्वर हर जगह उपस्थित है, ईश्वर मंदिर में उपस्थित है, ईश्वर पेड़ों में उपस्थित है, ईश्वर जल में उपस्थित है, ईश्वर हर कण में उपस्थित है। इस सकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार क्या कह रहा है? नकारात्मक विचार कह रहा है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, ईश्वर को हमने पाया ही नहीं आज तक। रोज मंदिर जाते हैं, ईश्वर दिखा नहीं हमको। अब इसका तात्पर्य देखो, ईश्वर जो है शरीर का विकास तो कर देता है, लेकिन वह बुद्धि का विकास नहीं करता।
जरा सोचो, ये सोचने वाली बात है। आप समझ जाओगे कि क्या सचमुच भगवान है या नहीं है, इस बात को आप समझ जाओगे। ईश्वर, खुदा, जिसस, जिससे भी आप मानते हो, वह शरीर का विकास करता है। जन्म होता है और जन्म होने के बाद आपका शरीर बड़ा होने लगता है। आप बचपन से लेकर के और बड़े हो जाते हो, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तो शरीर की वृद्धि की गति चलती रहती है। लेकिन मस्तिष्क की गति, मस्तिष्क का वृद्धि, आपकी बुद्धि का विकास कैसे होता है? वह स्वधर्म से होता है। जिस दिन आपने स्वधर्म को समझ लिया, जिस दिन आपने स्वधर्म को अपना लिया, अपने कर्म को समझ लिया, अपने कर्तव्य को समझ लिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको समझ लिया, उस समय से आपका बुद्धि का विकास क्या होता है? सकारात्मक अगर है तो बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है, नकारात्मक है तो भी बुद्धि का विकास होता है। लेकिन उसमें सोच कैसी आती है? नकारात्मक सोच आती है। कई सत्संगों में, कई प्रसंगों में मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज श्री, क्या आपने वास्तव में भगवान को देखा है? तो मेरा जवाब होता है, अभी तक तो नहीं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, तो इस तरह से भगवान को मैंने नहीं देखा। तो दूसरा प्रश्न आता है, इसका तात्पर्य है महाराज श्री कि भगवान नहीं है? एक आप सोच सकते हो भगवान नहीं है, आप सोच सकते हो कि भगवान नहीं है, लेकिन हमें इस बात से भी गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। भगवान है नहीं है ये अलग का बात है, कोई ना कोई तो है। आपका परिवार कौन चलाता है? आपके गार्जियन चलाते हैं। आपका गांव कौन चलाता है? गांव के प्रधान जी चलाते हैं। अच्छा अच्छा। देश कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री चलाता है। अच्छा, बाहर के देश के लोग जो है उनका देश कौन चलाता है? तो वहां के मंत्री वगैरह चलाते होंगे। अब जरा प्रश्न करो, जब हर छोटे छोटे कार्य को, हर छोटे छोटे कार्य को कोई ना कोई निश्चित व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई निश्चित व्यक्ति उसको एक नया आयाम दे रहा है, उसे नया मोड़ दे रहा है, तो इन सबको चलाने वाला भी तो कोई होगा, कोई फोर्स होगी, कोई ताकत होगी, कोई ऊर्जा होगी। अब उसे आप भगवान समझ लो, उसे ईश्वरी ताकत समझ लो, लेकिन वो तो है, एक शक्ति है जो इसे, इस सृष्टि को चला रही। लेकिन जहां तक भगवान की उत्पत्ति की बात है, तो भगवान की उत्पत्ति 72,000 साल पहले हुई, जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया। मनुष्य ने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे कई धर्म बनते गए। हमने सोचा तो एक धर्म बना। हमारे विचार कुछ नहीं बने, मिले, उससे कुछ लोग अलग हट गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा एक धर्म अलग होगा, हम इसको नहीं मानेंगे। इसको मानोगे तो आप जितना भी काम करते हो आपके ठीक मैं उल्टा करूंगा। चलो भाई, उल्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने भगवान शब्द कहा, उन्होंने कहा खुदा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हर जगह को आप जब कैलकुलेट करोगे तो सबकी मंजिल एक जगह जाके मिल जाती है। सबकी मंजिल एक जगह मिलती है, बस हमारी दिनचर्या अलग हो जाती है। हमारी दिनचर्या अलग हो जाती है, हमारा रहन सहन अलग हो जाता है, हमारे खान पान अलग हो जाते हैं। बस यही तो धर्म है। अब इसी धर्म को किसने बनाया? तो जिसने पहली बार इसे शुरुआत किया उसका नाम हमने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने जीसस कहा, किसी ने बुद्ध कहा। सो मेनी अलग अलग नाम है, लेकिन हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते। हाँ, जो आपने मुझसे पूछा कि सचमुच भगवान है या नहीं है, तो ये इसके बारे में मैंने बोला, मैं जिस तरह से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, इस तरीके का प्रश्न
अभी तक मैंने भगवान से नहीं किया और ना ही भगवान ने मुझसे कुछ पूछा। लेकिन उसका एक ताकत जो है जिसे हम मानते हैं, उसका आभास होता है, अनुभव होता है। जैसे हम हवा को तो नहीं देख पाते, लेकिन महसूस होता है। हर धर्म में, हर मजहब में हम अपने लोगों को, स्वजनों को क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग इसी आशीर्वाद को दुआ कहते हैं, इंग्लिश में इसे जीसस में ब्लेसिंग कहते हैं। तो वह आशीर्वाद दिखता तो नहीं है, लेकिन लगता तो है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा है, फोर्स है, बल है, ऊर्जा है, जिस भी भाषा में आप कह लो, उस इस सृष्टि को चला रहा है। हम तो एक गैलेक्सी, पृथ्वी कितना है, हमने एक खोजा। सूर्य देखो अपनी धुरी पे घूम रहा है, चंद्रमा की गति देखो, सूर्य की गति देखो, पृथ्वी की गति देखो। तो कहीं ना कहीं से तो ये चल रहा है ना रोटेशन। कौन करता है इसे? जब इस कौन शब्द को हम ढूंढते हैं, तो हमारे पास एक आता है सकारात्मक सोच विचार। तब मेरा मन मस्तिष्क यह कहता है कि नहीं, कोई तो कोई है, कोई ना कोई है, शायद वो भगवान ही हो, शायद वो ईश्वर, डेफिनेटली वो तो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे, क्या सचमुच भगवान है? तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ, ईश्वर है, ऊपर वाला है, खुदा है। लेकिन अगर आप उसे देखने की नीयत से बात करोगे तो फिर वो नहीं है। अब एक तर्क यहां पे आता कि साहब वो दिखता क्यों नहीं है? वो क्या खाता होगा, क्या क्या पीता होगा, क्या रहन सहन होंगे, उसके वस्त्र कैसे होंगे, वो कपड़े कैसे होंगे, उसका घर कैसा होगा, उसका महल कैसा होगा, वो जन्नत में रहता है, स्वर्ग में रहता है, कहां रहता है, कि पृथ्वी पर रहता है? इस तरह के प्रश्न कहां उठते हैं? मन मस्तिष्क में, आपके अंतर्मन में होता है। तो अगर आपने इसे सकारात्मक सोच के साथ जानने का प्रयास किया तो आपका जवाब एस होगा। अगर आपने नकारात्मक सोच को लेकर के सोचना शुरू किया तो आपका जवाब नो होगा। बस सीधी सी बात है। तो आप इस बात को अब तक भली भांति समझ चुके हैं। तो हम आज बोल रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति तो है हमें चला रही है, और उस शक्ति को हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। बगैर सांस के, बगैर हवा के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हवा का निर्माण करना, पेड़ पौधों का निर्माण करना, जीव जंतुओं का निर्माण करना, कुछ तो है, इनकार नहीं किया जा सकता। और यही इसी वजह को लेकर के हम आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं। कई सत्संगों में मैंने बोला आपसे, ईश्वर नहीं है, मैं ढूंढता रहा, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन इससे हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। वो चलाता है। हमसे गलतियां हो सकती हैं, होती भी है, लेकिन उससे गलती नहीं होती।